आधार एक कार्ड जो कि सिर्फ आपकी आईडी ही नहीं था बल्कि आपका जीवन बन गया था। बच्चे के पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक इसकी जरूरत पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला किया है कि आखिर आधार कहां और कैसे इस्तेमाल होगा और कहां इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले मोटे पॉइंट्स जो इस पूरी कवायद से निकल कर आए हैं। कहां चाहिए आधार? पैन के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और सरकारी योजनाओं का और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए। 3 बिंदु। कहां नहीं चाहिए? पहला, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर के लिए आधार जरूरी नहीं है। आई रिपीट, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के लिए आधार जरूरी नहीं है। दूसरा, स्कूल में एडमिशन के वक्त बच्चे के आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। तीसरा, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका आधार ना होने पर जो जरूरत की चीजें हैं उनसे वंचित नहीं किया जा सकता इन बच्चों को। चौथा, सीबीएसई, नीट, यूजीसी के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आधार नहीं मांगा जा सकेगा। ये वो पॉइंट्स थे जिनमें बताया गया कि आप कहां आधार यूज करेंगे और कहां नहीं। लेकिन आधार के बारे में ये बातें जिन्होंने बताई उन जजों की राय क्या थी आपको जरूर जानना चाहिए। पहला पॉइंट जो जज साहब ने कहा, समाज में किनारे कर दी गए लोगों को इससे मदद मिलेगी आधार कार्ड से, ये सभी के हित में काम करता है। दूसरा पॉइंट, सरकार आधार का डेटा 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती। पहले 5 साल तक डेटा स्टोर करने का प्रावधान था जो कि गलत है। तीसरा, आधार सुरक्षित है, हर नागरिक को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, इसलिए डुप्लीकेसी का सवाल ही नहीं उठता। चौथा, प्राइवेट कंपनियां आधार नहीं मांग सकती क्योंकि वो डेटा से लोगों की प्रोफाइलिंग कर सकती हैं और ये चुनाव जैसे मौकों पर राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जो कि अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी। अब मुद्दे की बात, ये आपको लग रहा होगा कि सब जजों ने एक ही बात कही, ये सच नहीं है। कोर्ट में 5 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, इसके अलावा जस्टिस सीकरी, जस्टिस खनवलकर, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन 5 जजों ने आधार पर 4-1 से फैसला दिया। यानी जो फैसला आपने सुना वो 4 जजों ने दिया, एक इसके खिलाफ थे। कौन थे ये जज साहब जिन्होंने आधार को सिरे से खारिज कर दिया? ये थे जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि डीवाई चंद्रचूड़। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था और तब कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। मसलन इन्होंने कहा था कि क्या प्राकृतिक है और क्या अप्राकृतिक, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं। आधार पर इन्होंने जो बातें कही वो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही हैं, हम भी आपके लिए ले आए हैं। पहली बात, जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक आधार बिल को मनी बिल बनाकर पास करवाने पर सवाल उठाए गए। मनी बिल को राज्यसभा में ले जाने के बजाय डायरेक्ट लोकसभा में पहुंचाया जाता है। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 में आधार को मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया सीधे लोकसभा में, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार की मेजॉरिटी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह अपनी तरह का एक फ्रॉड है जो बताता है कि आधार की शुरुआत ही गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट, लोगों को प्राइवेसी का हक है। यह हक देश का संविधान उन्हें मुहैया कराता है। ऐसे में उस हक को ऐसी चीज के भरोसे नहीं छोड़ सकते जो तकनीक की मोहताज हो। बदलती टेक्नोलॉजी में लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तीसरा बिंदु, नागरिकों का डेटा अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ लग गया तो क्या होगा? जैसे सिम वाली कंपनियां आधार मांगने लगी थी, तब उनके पास हमारा डेटा जा रहा था। चौथी बात, आधार कंपलसरी कर दिया सरकारी स्कीम में, तो जिसके पास ये नहीं होगा वो जिंदा कैसे रहेगा? उसे तो कोई सरकारी मदद मिल ही नहीं पाएगी। ये 4 जस्टिस चंद्रचूड़ के ऑब्जर्वेशन हैं। अब जरा आधार पर आपको कुछ जीके वाले सवाल, रोचक चीजें, ये कितना विशाल है ये भी बता देते हैं। 5 स्टेप्स में समझिए। आधार के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए अभी भी जरूरी है, सारी बातचीत के बाद भी। 5 स्टेप्स में समझिए। पहली बात, 122 करोड़ लोगों के पास आधार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। ये बायोमेट्रिक क्या होता है? आंख की पुतली की तस्वीर, उंगलियों की छाप, सबकी अलग अलग, सरकार के पास सबकी छाप। दूसरी बात, जीके का सवाल, पहला आधार कार्ड कब बना? जवाब, 29 सितंबर 2010 को, तब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तीसरा पॉइंट, 2012 में पहली बार आधार का मामला
कोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं के.एस. पुत्तास्वामी। उन्होंने केस दायर करते हुए कहा कि बिना संसद में डिस्कस किए आधार को कानून की तरह पेश किया जा रहा है, ये गैर संवैधानिक है, नागरिकों के अधिकारों का हनन है। चौथी बात, 2016 में आधार एक्ट बना, इस पर अलग मुसीबत छा गई। हमने आपको मनी बिल के बारे में विस्तार से समझाया है। एक झोल और है, 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी की बात शुरू हुई, तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। उनका कहना था कि संविधान में यह क्लियर नहीं लिखा है कि नागरिकों को मिलने वाला निजता का हक यानी राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं। लगभग 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राइट टू प्राइवेसी असल में फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक हक है और सरकार इस हक को नहीं छीन सकती। यही वो वक्त है जब डिजिटल निजता का मामला भी देश के सामने आया था। छठवां पॉइंट, यहीं पर एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसका काम था एक ऐसे कानून का ड्राफ्ट बनाना जो देश में नागरिकों की पहचान के डेटा को सेफ रखे, उन्हें गलत हाथों में पड़ने से बचाए। सरकार ने अभी भी इस पर काम करना शुरू नहीं किया है। उल्टा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागरिकों का डेटा 13 फीट ऊंची और 5 फीट मोटी दीवारों के बीच है, इसलिए वो सेफ है। सो क्यूट। तो आधार पर काफी कुछ क्लियर हो गया है, हालांकि कंफ्यूजन अभी बरकरार है कुछ बिंदुओं पर। एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाता खुलवाने के लिए आधार जरूरी नहीं, लेकिन पैन के लिए जरूरी है, इनकम टैक्स के लिए जरूरी है, और यह भी कह रहे हैं कि जिसका खाता है वो इनकम टैक्स के दायरे में शने शने आ ही जाएगा। अभी कुछ कंफ्यूजन है जो आगे जाकर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की तरफ से दूर किया जाएगा, इसकी हमें उम्मीद है।